नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। आज हमारे साथ हैं जदयू नेता मंजूर आलम जी। जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से ये काफ़ी परेशानियां झेल रहे हैं और उस परेशानियां को झेलते हुए ये आज भी अपने उस बात पे अडिग हैं कि जो भी हो क्राइम करप्शन इसके खिलाफ हम लंबी लड़ाई लड़ते रहे हैं और एक इतिहास इनका रहा है उस लड़ाई के खिलाफ। तो आज ये नवादा लाइव के ऑफिस में पहुंचे हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि हाल के दिनों में जिनके साथ कुछ घटनाएं हुई वो आखिरकार उसके पीछे का वजह क्या है, इन्हीं से जानना चाहते हैं। तो मंजूर जी, आपका स्वागत है। बताएं कैसे कैसे क्या हो रहा है आपके साथ। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि नरहट का इतिहास आप लोग जानते हैं और हम 1994 में से माननीय नीतीश कुमार के पार्टी स्थापना समता पार्टी हुआ और हम नीतीश कुमार के एक सिपाही बन के, एक वर्कर बन करके हम पार्टी का काज किया और पार्टी का विस्तार जो है हम नवादा में और नवादा के बाहर भी पूरे बिहार लेवल पे हमने किया। और हम जैसे माननीय नीतीश कुमार जो है अपराध से कोई समझौता नहीं किए और विकास से कोई समझौता नहीं किए, वही तर्ज पे जो है हमारे जो नेता नीतीश कुमार हैं, हम उसी के कहने पे, उन्हीं के जो कप्तान होता है कप्तान के कहने पे चलता है। और हम ये जो ताजा घटना जो हुआ जिसमें आपके ऊपर आरोप लगा दिया गया कि आप इतना सारा आर्म्स इकट्ठा किए हुए थे, इसमें क्या मसला है? हम उसी के विस्तार में जा रहे हैं। 2002 में बच्चे में क्रिकेट खेलने की ये में झगड़ा हुआ। हमारे चचेरे भाई का नाती सईदिल सुहेल 8 साल के था और एहतशाम कैसर का जो रिश्तेदार था वो 20 साल 22 साल का था। उसने क्रिकेट देखने में कुछ ऐसे ही कुछ मामलात हुआ। वो बच्चे को, हमारे चचेरे भाई के नाती के को मारा पीटा भी। और उसने क्या किया, रात में जो है गोली बम चला करके हम लोग, मेरे बेटा और हम लोग को, सारे लोगों को, पढ़ने लिखने वाले को वो मुदाले बना दिए। क्योंकि वो जो काज करते आया है या जो उसका अपराधी इतिहास रहा है, वो मैंने अपहरण करना, डकैती करना, मर्डर करना। और कौन किस एहतशाम कैसर की बात कर रहे हैं? हम ये एहतशाम कैसर उर्फ गुड्डू जो है वो नरहट पंचायत के बर्दवान में मुखिया। अच्छा, मुखिया के बारे में बता। हाँ, मुखिया के बारे में बोल रहे हैं। उसका बहुत लंबा इतिहास है, उन पे 20 ठो मुकदमा है। इस घटना से मतलब जो आर्म्स बरामदगी हुआ आपके कैंपस से, इस घटना में उसका क्या भूमिका है? हम इस घटना में उनका यही भूमिका है कि ये जो 2 केस में जो गोली चला करके हमको फंसाने का काम किया, मेरे बच्चे लोग को, मेरे भतीजे लोग को फंसाने का काम किया, तो नवादा की पुलिस जो है अनुसंधान किया और अनुसंधान में वो माने साक्ष्य के अभाव में वो केस फाइनल हुआ और एक केस जो है फाइनल की ओर में है। उससे क्योंकि आर्म सेट का केस जो होता है वो 3 महीना 6 महीना में वो कोर्ट जो है उसको सजा कर देता है। तो ये सोचा कि जो हम माने अपराधी के या जो हम गलत काम कर रहे हैं उसका ये विरोध कर रहा है जदयू नेता मंजूर आलम, तो हम एक काम काहे नहीं करें कि इसके हमारा जो बाउंड्री है, घर का जो बाउंड्री है, वहाँ पे शादी ब्याह हमारे गांव के लोगों का होता है, तो वहाँ पे अपना खाना बनाना या वहाँ पे ठहरना, इसी के लिए वो काम है। वो हम ये में नहीं है। और छोटा छर दिवाली है और उसके सामने जो है उसका घर है एहतशाम कैसर उर्फ गुड्डू मुखिया का। वो उसने मेरे घर में वो अपने, उनके कुछ लोग हैं, हम उसका नाम भी खुलासा करेंगे, हम बड़े उच्च अधिकारी के पास उसका नाम भी खुलासा करेंगे और उसको उठाएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये एहतशाम कैसर जो है, एहतशाम कैसर तो AK-56 का भी और हथियार का भी कारोबार करता है। ये पूरे नवादा नहीं, ये पूरे बिहार लोग जानते हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। और इनका कश्मीर से भी माने ताल्लुक रहा है और इनका नक्सल से भी ताल्लुक रहा है। ऐसा कैसे कर सकते हैं हम इसका कोई एविडेंस है? हाँ, बहुत एविडेंस है, हम इसका प्रमाण देंगे। और हम इसका प्रमाण देंगे
जो है ये इनका जो इतिहास रहा है वो हम उच्च अधिकारियों को हम इसका देंगे। ना इसी मुंह से बोलने से नहीं ना होगा भाई। नहीं, मुंह से नहीं बोलना होगा, हम इसका प्रमाण देंगे। प्रमाण है आपके पास? हाँ, हमारे पास बिल्कुल प्रमाण है। आतंकी और नक्सली सबसे सांठगांठ। हाँ, सबसे सांठगांठ है। बड़ा गंभीर आरोप। हाँ, ये एहतशाम कैसर को। और ये आप बताइए कि एहतशाम कैसर जो आज के डेट में इसके पास 50 करोड़ रुपए, 1 अरब रुपए का संपत्ति जो आया, वो कहां से अर्जित कर लिया? बहुत पैसा कमा लिया। कहां से अर्जित कर लिया? कलकत्ता में मकान, कलकत्ता में जमीन, मैंने पटना में जमीन, चेन्नई में जमीन, नवादा में होटल जो है। और ये इनके जो गलत कामों है, जो हमारे माननीय नीतीश कुमार जो है, माननीय नीतीश कुमार के हम एक वर्कर हैं। अच्छा, ये बताइए कि आर्म्स तो कह रहे हैं कि वो मुखिया रखवा दिया, आपका कहना यही है ना भाई? बिल्कुल, बेशक। ये मोटरसाइकिलवा के बारे में जो आ रहा है वो ये मोटरसाइकिल जो अभी आपके चैनल के माध्यम से आया कि मोटरसाइकिल मंजूर आलम के बाउंड्री से मिला। मोटरसाइकिल मंजूर आलम के बाउंड्री से नहीं मिला। मंजूर आलम का जो गली है, बाउंड्री का गली है, उस गली में उस मोटरसाइकिल लगा हुआ था। बाउंड्री से बाहर में था। हाँ, पुलिस का कहना था कि 4 बार ये मोटरसाइकिल आया और गया। तो भाई पुलिस को कैसे मालूम थी कि 4 बार मोटरसाइकिल और आया गया? तो उसको पकड़ा काहे नहीं पुलिस? और जो मोटरसाइकिल चला रहा था उसको पकड़ने उसको पकड़ने की बात काहे नहीं किया? और दूसरी बात कि पुलिस द्वारा बोला जा रहा है कि आपके बाउंड्री से हथियार मिला। जब हम घर से जब लिख ले, जब चाबी हम देते जब मेरे घर का ताला वाला तोड़ दिया पुलिस, जब हम बाहर निकले तो हम पूछा कि क्या बात है? तो बोला कि देखिए ये तो हमको बाहर में हथियार दिखाया कि आपका ये कहना है कि हथियार भी, जिसमें आपको बाहर पुलिस बुलाई तो उसमें हथियार भी बाहर में था? बाहर में था, अंदर नहीं, अंदर। मोटरसाइकिल भी बाउंड्री के बाहर, हथियार भी बाउंड्री के बाहर जी। तो अब आपका क्या गुजारिश है प्रशासन के? आप कह रहे हैं कि हम शिकायत करेंगे, वरीय अधिकारियों के पास जाएंगे मामला को लेकर, क्या आपका ये है, क्या चाहते हैं? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हम अपने नेता को, हमारे नेता भी अवगत करा दिए हैं। हमारे नेता जो है दोषी को बचाते नहीं है और निर्दोष को फंसाते नहीं है। ये मेरे नेता का कानून का राज है और बिहार में कानून का राज है। आज भी बिहार में कानून का राज है। और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री ये ना अपराध से समझौता करते हैं, ना विनाश से। विनाश करने वाले को उसको उसके जेल के अंदर के सलाखों के अंदर उसका जगह है। और हम सबसे बड़ी बात ये बता रहे हैं, ताजा जो विवाद जो हुआ, मतलब आप कह रहे हैं मुखिया हमको फंसा रहा है, तो मुखिया से कौन सी का विवाद है? देखिए सबसे बड़ी बात क्या हुआ ना कि 6 महीना पहले एक जमीन था चन्नन साव, और एक मैंने उसका जमीन था इब्राहिमपुर में 2.5-3 बीघा जमीन था, एक मकान था। तो वो मकान और जमीन जो है हम लोग लिया। हम 3 पार्टनर से काम करते हैं, जमीन का भी काम करते हैं, क्योंकि भाई हम राजनीति करते हैं। तो राजनीति करने के लिए तो कुछ ठीक है, वो सब तो है, मतलब जमीनवा से उसको क्या, मुखिया को क्या आरोप लगाना है? नहीं, वो उसका कहना था कि मेरे शान के खिलाफ अभी जो है एक जमीन हम 90 कट्ठा जमीन लिए, वो भी जमीन लेने के लिए और लोगों ने जमीन लेने के लिए ये था। लेकिन भगवान के और आप लोग के दुआओं से और आपके आशीर्वादों से वो ज़मीन हमारा एग्रीमेंट हो गया। तो मुखिया सोचा कि ये मेरे शान के खिलाफ है। अच्छा। और ये शान के खिलाफ है, ये ज़मीन मंजूर आलम ले लिया। और मंजूर आलम को हम फंसा क्यों नहीं दे? मंजूर आलम ले लिए तो जमीन कोई बेचा होगा जिसका ओरिजिनल जमीन ली है जी? हम ओरिजिनल जमीन लिए हैं। ये शाहनवाज का जमीन है। वो लोग उसके बोलिएगा तो मैं उसके वीडियो, वो बोला कि मेरा 90 कट्ठा जमीन है, ये जमीन हम मंजूर आलम के यहाँ बेच दिया। और यही बात उसको नागवार गुजरा और इसी वजह से जो है हमको वो फंसाया है। और इसमें देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, मुखिया भी जमीन का कारोबार करता है क्या? हाँ, मुखिया भी जमीन का कारोबार करता है। वो जमीन का कारोबार नहीं करता है। अभी 11 आदमी का जमीन, हम बोलते हैं कि प्रशासन कहाँ है भाई?
11 आदमी का जमीन कब्जा किए हुए है अच्छा। और नरहट थानेदार को शिकायत किया है, लेकिन नरहट थानेदार भी उसके इसमें शामिल है। उनके जमीन कारोबार में भी नरहट के थाना प्रभारी ये सरफराज इमाम साहब जो हैं वो पार्टनर हैं। अच्छा अच्छा। और वो उन्हीं के वजह से और इतना बड़ा घटना तो ये घट कोई रही। बता रहा था कि आप मुख्यमंत्री जो 22 फरवरी को नवादा आए थे समाधान यात्रा पर, तो उसमें भी कोई कंप्लेन दे हम उसमें कंप्लेन किया था। ये लोग बालू और शराब का बहुत बड़े रैकेट चला रहे हैं। कौन लोग? ये एहतशाम कैसर जो है और जो थाना प्रभारी जो है ये सरफराज इमाम। अच्छा अच्छा। और हमने मुख्यमंत्री जी को एक पिटीशन दिया। अच्छा। और पिटीशन दिया तो मुख्यमंत्री जी ने पिटीशन को पढ़े और पढ़ने के बाद में हम बोला कि आप शराब बंद किए हैं और यहाँ का नरहट के थाना प्रभारी खुलेआम शराब को बिक्री कर रहे हैं, आप बालू पर रोक लगाए हुए हैं, खुलेआम चोरी करा करके लाखों रुपया 2 लाख रुपए डेली थाना प्रभारी कमा रहे हैं वहां से। और बहुत बड़े पैमाने पे जो है ये करीब 25 से 30 करोड़ रुपया ये लोग कमाया है ये माने बालू रैकेट का काम में। हम उसका विरोध, बालूबंदी है तो इतना लोग। हाँ बालूबंदी है, लेकिन ये रैकेट चला रहे हैं। आज भी शराब नरहट थाने के इलाके में आज भी शराब का माने बड़े रैकेट चल रहा है। और हमारे नेता विरोध कर रहे हैं इसका, थाना शराब का बंदी और शराब से ये किए हैं और ये लोग कर रहे हैं। हम उसका हम उजागर किए और हम माननीय। हम क्या करेंगे मंजूर आलम से बताइए? बहुत बड़ा ही मतलब आपके साथ हमको प्रशासन पे जो है उच्च अधिकारी पे, माननीय मुख्यमंत्री पे और पुलिस महानिर्देशक और आईजी जो नरहट ये आपको मगध क्षेत्र के जो आईजी हैं और सीआईडी के हैं या जो ऊंचा अधिकारी हैं या यहाँ पे जो आरक्षी अधीक्षक बैठे हुए हैं राहुल साहब, हमको विश्वास है कि इनसे हमको इंसाफ मिलेगा। तो दोस्तों आप सुने हुए मंजूर साहब को, इन्होंने अपनी पूरी बात रखी और इनका सीधा तौर पर कहना है कि थाना अध्यक्ष जो नरहट के हैं सरफराज इमाम और मुखिया दोनों की साठगांठ से वहाँ पर बहुत सारा अवैध धंधा हो रहा है, खासकर बालू और शराब का। और उसका इन्होंने एक शिकायत भी किया था मुख्यमंत्री जी को जब 22 फरवरी को समाधान यात्रा पर नवादा आए थे। तो वो भी एक प्रसंग था, कहीं न कहीं बताया जाता है उस पर जांच उसका आदेश वगैरह हुआ था। फिर कुछ ज़मीन खरीद बिक्री का मामला है। अब ये सब घटना को लेकर के इनका कहना है कि एक प्लांटेड किया गया कि मंजूर आलम को आर्म सेक्टर फंसा दो, 2-3 महीने में इसमें चूँकि सज़ा हो जाती है स्पीडी ट्रायल के माध्यम से। तो इनका यही कहना है। अब देखिए जो भी हो, फैक्ट सब लोग चाहते हैं, नवादा के लोग, कि फैक्ट सामने आए जितना जल्दी आए, और ये पुलिस के जिम्मे ही बनता है कि फैक्ट जितना जल्दी सामने लाए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए एक अपील कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।